तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 में यूनिट नंबर 2 प्रपोर्शन। माने प्रपोर्शन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने प्रपोर्शन के बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 1। भाई एक एक करके मैं तो सब डिस्कस करूंगा, चाहे आपको कैसा भी लगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है ₹6:8 इज इक्वल टू 12 टॉफीज रेशो 16 टॉफीज। क्या ये प्रपोर्शन में है? आर इन प्रपोर्शन, ये पूछ सकता है आपसे प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो भाई इन दोनों का रेशो कितना हुआ? 6/8 का मतलब हो गया 3/4 और 12/16 का मतलब क्या हुआ? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 की टेबल से कट जाएगा 3/4। तो क्या ये दोनों रेशो सेम है? बिल्कुल है। तो ये प्रपोर्शन में है सर। दीज आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब ही यही होता है, जब कभी भी किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर आता है तो वो सारी क्वांटिटीज किस में कहलाती है? प्रपोर्शन में कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, कह रहा है द नंबर्स 2.4, 3.2, 1.52 आर इन प्रपोर्शन because these numbers satisfying the properties of the product of the extreme to the product of the means। मतलब क्या है भाई? ये कह रहा है कि पहली बात तो ये कि चारों के चारों क्वांटिटी प्रपोर्शन में है, और इसकी वजह कह रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब लास्ट की दो क्वांटिटी, फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो बाकी दो की बीच की क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। जरा 2.4 इंटू 2 करिए, ये हो गई एक्सट्रीम। 2.4 इंटू 2 करिए, और ये हो गई मीन, माने 3.2 इंटू 1.5 करिए। दोनों का रिजल्ट आपको इक्वल दिखेगा। माने आप प्रपोर्शन में तब भी कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का, माने जो एक्सट्रीम क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आएगा, तब भी क्वांटिटीज किस में कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज आर इन प्रपोर्शन। भाई ये किसका साइन है? प्रपोर्शन का। माने इक्वल्स टू लगा लीजिए, माने ये रेशो इस रेशो के बराबर है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 10/3 रेशो, इसे x/1 कर लेते, तो इंटू लगा के इसे 1/x कर लिया, इज इक्वल्स टू 5/2 रेशो का मतलब इंटू लगा के इसे क्या लिख लेंगे? 4/5। 5/4 था, इंटू में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है? नंबर पलट जाता है। ठीक है ना। अब काटा पीटी शुरू, ये 2 सा कैंसिल, ठीक है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं सर। तो ये हो जाएगा, ये 2 सा कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कुल मिला के x बराबर कितना आ जाएगा? 5/3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। ये आंसर आ गया सर। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस। कौन सा प्रपोर्शन पूछा है? फोर्थ। तो हम क्या करेंगे? फोर्थ नंबर पे x मान लेंगे। भाई अगर सेकंड पूछता तो हम सेकंड नंबर पे x मानते, फर्स्ट पूछता तो फर्स्ट पे x मानते, थर्ड पूछता तो थर्ड पे x मानते, फोर्थ पूछा तो फोर्थ पे x माना। भाई सीधी सीधी बात है, जिसकी बात करेगा उसी की तो बात करेंगे, फालतू के दिमाग में नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 रेशो 3/7, माने इंटू लगा के 7/3 कर ले, दैट इज इक्वल टू 4 रेशो, इसे x/1 मान लेते तो इंटू लगा के क्या हो जाएगा? ये 1/x। ठीक है ना। तो ये 2 सा कैंसिल हो गया, और कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 2 18/7। कितनी आ गई? 18/7। देखिए ये रहा आंसर, 18/7। बात समझ में आ गई? देखो भाई एक बात बता दूं आपको, भाई सीधी सीधी बात है, जितना छोटा बच्चा बन के रहोगे उतने फायदे में रहोगे। कहते ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं रहोगे तो फायदे में भी नहीं रहोगे। आप अगर छोटे बच्चों की तरह से इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। फॉर्मूले के बिहाफ पे, ट्रिक के बिहाफ पे, कैलकुलेटर ट्रिक के बिहाफ पे करोगे तो भाई हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब जरा देखिए बिल्कुल सेम वे में क्या पूछा है? थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, तो हम थर्ड नंबर पे x रखेंगे। अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी हो गई? 3 क्वांटिटी हो गई। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक है ना। 3 क्वांटिटी प्रपोर्शन में कब होती है? जब एक ना एक कॉमन हो। उस टाइप के प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन कहते हैं। माने 2.4/9.6 इज इक्वल टू 9.6/x। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हटा दिया हमने, ये 24 4 जा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 96 इंटू 4।
96 इंटू 4, ठीक है ना, सॉरी ये पॉइंट हटाया तो यहां तो 10 बढ़ेगा ना, ठीक है ना, अपॉन 10 कितना आ जाएगा कुल मिला के 38.4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38.4, मैं थर्ड प्रोपोर्शन कितना हुआ 38.4। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। जरा देखिए मीन का मतलब क्या हुआ, बीचों बीच वाला। भाई यहां पे इसका मतलब तीन क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होंगी, माने 1.5, 1.25, x और 1.8 आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन कब होते हैं भाई तीन क्वांटिटी प्रोपोर्शन कब होंगी, जब एक ना एक क्वांटिटी प्रोपोर्शन में वो एक ना एक क्वांटिटी कॉमन होगी। भाई प्रोपोर्शन के लिए चार क्वांटिटी चाहिए, एक ना एक कॉमन होगी तभी तो तीन बन पाएंगी। तो सीधी सीधी बात है, यहां पे हो जाएगा 1.25 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 1.8, या फिर आप लिख सकते हो कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 या फर्स्ट प्रोपोर्शन इनटू थर्ड प्रोपोर्शन। आप चेक करो जरा यहां से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.25 इंटू 1.8, 1.25 इंटू 1.8। अभी तक तो कैलकुलेटर का यूज ही नहीं करना पड़ा मुझे। 1.25 इंटू 1.8 का अंडर रूट 1.5, माने x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 1.5 आ गया, ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो मीन प्रोपोर्शन का आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, मीन प्रोपोर्शन माने बीच वाली क्वांटिटी। तो यहां से हमने सिंप्लीफाई किया तब भी हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे की तरफ बढ़े और अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू 2.5 रेशियो 1.5, माने a अपॉन b की वैल्यू कितनी है 2.5 अपॉन 1.5 का मतलब 5/3। कैसे कटा यार, छोटे छोटे बच्चों वाली बातें करते हो यार, बताओ 5 की टेबल से नहीं काट पाओगे, 5 जा 5 3 जा। और ऐसे ही c अपॉन d बराबर कितना है 5/3। आपसे कह रहा है देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ AD रेशियो BC, माने अब रेशो गिवन है और रेशो पूछा गया तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। ये बात तो हमने रेशो में सीखी थी। तो A की जगह 5, B की जगह 3, C की जगह 5 और D की जगह 3 लगा दीजिए। तो AD रेशियो BC माने 5 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, कट के कितना आ गया 1:1। दूसरा पूछा है A प्लस C रेशियो B प्लस D, हालांकि ये प्रॉपर्टी होती है लेकिन फिर भी रेशो के बिना रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा दे। A की जगह 5 प्लस C की जगह 5, B की जगह 3 और D की जगह भी 3, 10/6 का मतलब 5/3। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये सब कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है इफ a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7, तो आपसे ये कह रहा है कि प्रूफ दैट। हालांकि आपसे प्रूफ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में, आपसे पूछा जाएगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें इसका एक रेशो निकालना पड़ेगा, कंबाइन रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा कंबाइन रेशो। अब कंबाइन रेशो अगर a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 4 बराबर c अपॉन 7 है, तो इस कंडीशन में a रेशो b रेशो c बराबर कितना हो जाएगा 3:4:7, डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। कैसे आया सर, कैसे आया, ये जादू किया। अरे भाई तुमने कहीं भी पढ़ रखा होगा तो भी सिंप्लीफाई तरीका, नहीं तो मैंने अपनी पेड क्लासेस के अंदर सब कुछ आसानी से तरीका बताया है इसका क्यों आता है ऐसा। अब रेशो पता है, रेशो पूछा, डायरेक्ट वैल्यू लगा दे। माने a की जगह 3, b की जगह 4 और c की जगह 7 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 14 अपॉन c की वैल्यू 7। आंसर कितना आया 2। देखिए वर्बली निकल आया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें याद रखना है हमारा आंसर किसी भी हालत में 3 स्टेप से ऊपर में नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन हो। सीए फाउंडेशन में क्यूए के अंदर कोई भी क्वेश्चन 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला टारगेट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की। सर, अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग ₹6.92 पर किलोग्राम विद टी कॉस्टिंग ₹7.7 पर किलोग्राम। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बेसिकली एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन कहलाता है। मतलब रेशो की पहुंच आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा लेवल पे है। और कहते हैं ना, जिसको जड़ों के बारे में पता है उसे पेड़ की हर शाखा के बारे में पता है। तो आप यहां पे बेसिकली रूट के ऊपर काम करिए।
जड़ के ऊपर काम करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी कहे, एक जनरल बात करते हैं भाई। आपके पास आपने देखा होगा भाई मिक्सिंग होती है, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आता है, एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट आता है, एक मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। वो मीडियम क्वालिटी कैसे आता है, मैंने हाई और लो के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो बिल्कुल सेम वे में अ डीलर मिक्सेस कॉस्टिंग रुपीज, माने कभी भी कोई दो चीजें मिक्स की जा रही है, सेम काइंड की है या डिफरेंट काइंड की, वैसे तो सेम काइंड की होनी चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तभी मिक्सअप पॉसिबल है, तभी रेशो पॉसिबल है, तभी प्रपोर्शन पॉसिबल है। ठीक है ना। अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग रुपीज इतना पर किलोग्राम विद टी कॉस्टिंग रुपीज इतना पर किलोग्राम, माने दो टीज को आपस में मिक्स किया गया, दो टाइप की टी को आपस में मिक्स किया गया। तो कह रहा है एंड सेल्स द मिक्सचर एट रुपीज इतना, और इतने रुपए में बेच रहा है। आंसर प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल्स प्राइस, माने सेल्स प्राइस पे 17.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर माने सेल्स प्राइस में से 17.5% माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका एक्चुअल सेल्स प्राइस पता लग जाएगा, माने कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो जरा फटाफट से ककुमिया उठाइए और 8.8 में से 17.5% माइनस कर दीजिए, 7.26 बचा। माने इसका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए यहां कहीं बीच में ₹7.26 के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, इससे इसका डिफरेंस कितना है, इससे इसका डिफरेंस कितना है, माने 7.26 माइनस 6.92 कितना आ गया, 0.34। कितना आ गया, 0.34। और इससे इसका डिफरेंस कितना है, कितना है, 7.77 में से 7.26 गया, 0.51। माने इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी अगर हम ले ले तो 0.34x इज इक्वल टू 0.51y। तो x अपॉन y कितना आ गया, 3/2। बस इसी रेशो में मिक्स किया गया होगा, इसी रेशो में मिक्स किया होगा। भाई ये नंबर, ये जो एवरेज है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये इससे कितनी दूर है, वो इससे कितनी दूर है, दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो एवरेज लाई करता है मिड में। बात समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्बली कैलकुलेटर पे हो जाएगा। कभी कभी आपको ये आपसे ये सेल्स प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस पे भी बात कर सकता है। फिलहाल हम तो स्टडी मेट का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारी शुरुआत होगी एक्सरसाइज 1B से। 1B के अंदर हमें प्रपोर्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करना है, और प्रपोर्शन के सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भाई अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी पढ़ाई कर रखी है, किसी भी मेंटर से पढ़ी हो, चाहे मेरे से पढ़ी हो, चाहे आप किसी भी अच्छे मेंटर के टीचर है, वो मतलब स्टूडेंट है, मैं अपनी बात करूं, बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि मैं कभी भी बच्चों को कोई कैलकुलेटर ट्रिक वगैरह पे डिपेंड ना करूं। आप बेस समझते हो, चलो ये जो आप पढ़ रहे हो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक छोटा सा मैथमेटिकल अप्रोच है। आपके दिमाग को कैलकुलेशन कैसे की हो रही है इसको एनालाइज करने की स्टडी है। आप रटो मत, आप यकीन मानो 3 स्टेप से ऊपर किसी भी आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं, लेकिन अपने दिमाग को बढ़ाओ। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, यहां चलेगा सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, अब फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब फोर्थ नंबर पे एक्स रखेंगे, तो 4/6 इज इक्वल्स टू 8/x, ठीक है ना। तो यहां से ये 4 2 जा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, माने ए इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 18, तो थर्ड नंबर पे x रख लेंगे, 12/18 बराबर 18/x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 जा कट गया, ये 3 जा कट गया, 18 3 जा, और ये 2 9 जा कट गया, 27 सर, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 and 88, मीन का मतलब कहां लाई करेगा, बीच में लाई करेगा सर, बीच में, यहां पे x, माने x का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5, भाई इसका अंडर रूट 5, इसका अंडर रूट 9, 5 9 जा 45, आंसर हो गया C। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मतलब मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मालूम नहीं क्या बच्चों का गलत आंसर आता है। भाई सिंपल सी बात है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो। आप नंबर की जगह क्या मानोगे, हे भगवान भाई हमें नंबर बता दो, या क्या कहेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। यस, तो यहां नंबर की जगह एक्स मान लेते हैं। तो x हैज द सेम रेशियो टू 26, माने x का जो 26 के साथ रेशियो है वही 6 का 13 के साथ है। अरे वाह, तो ये तो हो जाएगा भाई 13 2 जा कैंसिल हो गया,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। 12 का मतलब क्या आंसर आया, नन ऑफ दिस। 12 का मतलब आंसर क्या आया, नन ऑफ दिस। बात खत्म। क्यों जबरदस्ती, मालूम नहीं क्वेश्चन को देख के क्यों डरना। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, और आपको इस तरीके की मजेदार कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए ना, तो भाई बस मेरे साथ लगे रहो। आप यकीन मानो, आप चाहे किसी भी फैकल्टी का लेक्चर देखो या ना देखो, ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद, इसके एडिशनल सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा यार हर टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कर लिया। आप स्टडी मैट को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर कॉमा c। भाई एक्स मान लेते फिर वही, ठीक है ना। तो 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। a से एक कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ac अपॉन 2। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ac अपॉन 2। ac अपॉन 2 का मतलब a इज द करेक्ट आंसर। इफ 4 नंबर्स दीज आर इन प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई, बहुत ध्यान से। ये a, ये b, ये c, ये d, a b c d प्रोपोर्शन में, तो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो बिल्कुल सेम वे में, डरना नहीं, आराम से 1/2 रेशो 1/3, तो इंटू लगा के इसे उल्टा लिख दे 3/1 इक्वल्स टू 1/5 रेशो, रेशो का मतलब डिवाइड है, इंटू लगा के ये 1/x है, तो इंटू लगा के x/1 कर दे। बस, क्या x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी भाई, 15/2। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। अब मीन का मतलब क्या उनसे हुआ, बीच वाला। नहीं सर, बीच वाले में हम, बीच वाला तो हुआ। अब लेट द क्वांटिटी बी यहां x नहीं मानना, क्योंकि x और y क्वेश्चन के अंदर पहले से कुछ और मान लो ना यार, क्या हो जबरदस्ती x ही मानना है। अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, साई मान लो, कुछ भी मान लो, अपने आप को मान लो, क्या फर्क पड़ता है। मानना ही तो, उसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो हमने मान लिया यहाँ पे z। अब ये प्रोपोर्शन में मतलब क्या हुआ, z का स्क्वायर क्या होगा, 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर होगा। तो z की वैल्यू क्या होगी, xy तो आ ही गया, बाकी क्या है 12 इंटू 27 का अंडर रूट निकाल लो, माने 12 इंटू 27 का अंडर रूट 18 आ गया साहब, आंसर आ गया 18xy। क्या दिमाग लगाना सर, 18xy इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब a बराबर b/2 बराबर c/5, तो सबसे पहले a b c का रेशो क्या हुआ भाई, यहां पे अपॉन में 1 कर लिया, तो 1:2:5। क्या आ गया, 1:2:5। ये कैसे आया, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं हूं ना, मैं सब सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं आपको कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, जल्दी से जल्दी उसकी स्टडी हो रही है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया 125, माने सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो abc का रेशो कितना आ गया सर, abc का रेशो आ गया 3:4:7। अब a प्लस b प्लस c/c कह रहा है, रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 7। तो 3 + 4 + 7/7 माने 2, भाई 14/7 हो गया ना, 2। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 10th, इफ p/q बराबर r/s। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम्पल में करे, इलस्ट्रेशन में करे, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। आपसे कह रहा है यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 5 ये 3 ठीक है ना। तो वो कह रहा है PS रेशो QR, PS माने 5 × 3 अपॉन 3 × 5, 1:1। बिल्कुल सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, x रेशो y रेशो बराबर z रेशो w बराबर 2.5, माने इसे काट के हमने लिख लिया 5 और 3, 5 की टेबल से काट लिया, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ x प्लस z अपॉन y प्लस w, तो सीधे सीधे x की जगह 5, z की जगह 5, y की जगह 3, w की जगह 3 लगा दो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा, x प्लस z माने 5 + 5 10 अपॉन 3 + 3 6। आंसर कितना आएगा, 5/3। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एडेंडो वाली प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वो कह रहा है if 5x - 3y अपॉन 5y - 3x = 3/4, माने ये एक टाइप का रेशो गिवन है, और आपसे रेशियो ही पूछा गया है।
तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू हम जो पुट कर पाएंगे वो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 थोड़ा पुट कर पाएंगे। तो हम या तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से कर ले, या अगर इसे सॉल्व करना तो पहले सॉल्व करना समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्शन से करने के लिए तो हमारे पास बहुत इजी तरीका है भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखें, तो 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20x माइनस 12y इक्वल्स टू 15y माइनस 9x। ये उठ के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x वाली क्वांटिटी है, ठीक है, इसके साथ प्लस हो जाएगा 29x, और ये उठ के इधर जाएगा तो ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 15 और 2 17 इक्वल्स टू 17y। तो x अपॉन y कितना आ गया 27y, तो 27 अपॉन 29, ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। 1 2 3 स्टेप में इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस हुआ। अब दूसरा तरीका ये था कि भाई आप इसमें रेशो पुट कर सके, भाई x की जगह 2 और y की जगह 9 पुट करके देखिए, इक्वल्स टू में 3/4 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप कभी भी ना ऑप्शन को पुट करने जाते हैं, कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर नन ऑफ दीज होता है, आप उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब या तो ऑप्शन पुट करते समय अपने आप पे बिलीव रखिएगा कि सेटिस्फाई A B C 3 चेक करने हैं, चौथा तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चले क्वेश्चन नंबर 13, बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। A रेशियो B और B रेशियो C दे रखा है, A रेशियो B रेशियो C, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन है B, जरा ध्यान से देखिए B, सॉरी ये अंडू करके, ये है B कॉमन, यहां B कितना है 2, यहां कितना है 3, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे भाई, 2 3 जा 6 है, तो इंटू 3 कर दिया और इंटू 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा इंटू 3 का मतलब पूरे से मल्टीप्लाई होनी है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 रेशो 6 रेशो 10, ये A रेशो B रेशो C आ गया। अब बस बात ही खत्म, यही पूछा है इसने। अगर बाई चांस ये आगे पूछता, जैसे इसमें पूछ रहा है कि भाई ये वैल्यू दे रखी है, आपसे ये वैल्यू पूछी, माने रेशो पता कर लो, रेशो में वैल्यू पुट कर दो, सीधे सीधे आंसर निकल आएगा। तो कभी कभी रेशो भी पूछेगा और कभी कभी आपसे फ्रैक्शन फॉर्म में कोई दो चीजें पूछेगा, माने रेशो गिवन होगा, रेशो पूछा जाएगा। अब यहां पे x रेशो y रेशो z कितना हुआ, 2 रेशो 3 रेशो 7, ये x रेशो y रेशो z हो गया, और x की जगह 2 y की जगह 3 और z की जगह 7 लगा दीजिए, तो ये 2 2 जा 4 माइनस 15 और प्लस 28 अपॉन 2y माने 6, तो ये हो गया 28 और 4 32 में से 15 आ गया, बचा 17.6, या कुछ और कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है भाई। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15 और 7 4 जा 28, ठीक है, 28 और 4 32 में से 15 आ गया, 17.6 आंसर आएगा इसका, डी इज द। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की, और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, सब बच्चों वाले। आइए अब अगर हम बात करें x रेशो y 2 रेशो 3 y रेशो z 4 रेशो 3 x रेशो y रेशो z, तो इन दोनों में कॉमन क्या है y यहां कितना है 3, यहां कितना है 4, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 4, यहां मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, तो आ ही गया, 3 3 जा 9, ये आ गया रेशो। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है, x रेशो y रेशो z, भाई डी आ गया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। या फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, भाई कैसे करेंगे, x रेशो y 2 रेशो 3 है, क्या इन दोनों का रेशो 2 रेशो 3 आ रहा है, और y रेशो z 4 रेशो 3 है, तो क्या इन दोनों का रेशो 4 रेशो 3 आ रहा है, उससे वर्बली आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशो 4 रेशो 5 रेशो 6, तो सबसे पहले तो आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, भाई इन तीनों का सम 750 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, इन तीनों का सम 750, इन तीनों का सम भी 750 आ रहा है, ठीक है ना। अब 4 रेशो 5 रेशो 6 इसमें बैठेगा सर, यहां पे 5 की टेबल से घटे 50 की टेबल से, तो 4 5 और 6 ये बैठा, आंसर ये होगा, कहानी खत्म। आप ऑप्शन से नहीं करेंगे, इसे वर्बली करेंगे तो मैथमेटिकल करेंगे तो 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 750, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो शेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 पर्सन इज 150 ईयर्स, तीनों पर्सन की एज दे रखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। 10 ईयर्स एगो माने 10 साल पहले, ये 35 ये 40 ये 45 ये 30 ये 50 ये 40 ये 25 ये 35 ये 60,
ठीक है ना, देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:8:9, तो किसका रेशियो 7:8:9 आ रहा है भाई? 7, 8, 9 यही आ रहा है, आंसर ए होगा। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, नहीं होंगे भाई। फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, तो फोर्थ की जगह क्या मान लेंगे? एक्स। बताओ, बेइज्जती कर रहा है हमारी। तो 14/16 बराबर 35/x, ठीक है ना। ये 2 जा, ये 5 जा, ये 2 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। बी इज द करेक्ट आंसर। इफ x अपॉन y बराबर z अपॉन w, देन y अपॉन x बराबर w अपॉन z, माने अगर कोई दो क्वांटिटी का रेशियो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशियो के बराबर है तो वो प्रोपोर्शन में है। तो इसका इनवर्स भी तो उल्टा होगा, माने अगर हम उस रेशियो को पलट दे तब भी तो बराबर होंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी सर? इन्वर्टेंडो। सर इन्वर्टेंड नहीं, सॉरी, हाँ, y अपॉन x, हाँ सही है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो दे रखिए? नहीं, नन ऑफ दिस। p रेशियो q बराबर r रेशियो s, p माइनस r रेशियो q माइनस s, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबट्राहेंडो। सबट्राहेंडो है, यस ये है। a अपॉन b बराबर c अपॉन d, a प्लस b अपॉन a माइनस b अपॉन c प्लस इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d, किसकी प्रॉपर्टी है सर? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर माइनस पहले होगा प्लस बाद में होगा तो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इफ u अपॉन v बराबर w अपॉन p, u माइनस v अपॉन u प्लस v, अब देखो ना, पहले माइनस आया प्लस आया, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, माने क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 12, 16 स्टार और 20 आर इन प्रपोर्शन, देन स्टार इज, अरे बताओ यार, बेइज्जती कर रही है। एक्स मान लेंगे तो माने क्या हो जाएगा? 12/16 बराबर x अपॉन 20। 4 की टेबल से ये 3 जा, ये 4 जा, ये 4 जा, ये 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टार की वैल्यू फिर पूछ रहा है ये, माने 4/4 x बराबर 9 अपॉन, अब देखो 13 एंड 17 1/2 है, तो इससे पहले ये एक मिक्स नंबर है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए। 2 × 13 26 + 1 27/2, और वो प्रॉपर्टी वो वैल्यू यहां पे लिख दे डिवाइड में, माने इंटू लगा के 2/27 लिख दे। 1 जा 3 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। चेक करें, बिल्कुल ठीक। 27/2, x की वैल्यू 3 नहीं दे रखी सर, नन ऑफ दिस। नहीं 3 नहीं, सॉरी, 3 2 जा 6 आ गई। 3 2 जा कितनी आ गई? 6 आ गई। कहां गया 6? ए, ये रहा। 25 द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.5 ग्राम 1.4 ग्राम एंड 5.6, तो मीन कहां आएगा? बीच में। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा। 1.4 इंटू 5.6 का अंडर रूट 2.8, अंडर रूट माने स्क्वायर हटा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? इसके 2.8 का स्क्वायर के बराबर आएगी। नेक्स्ट 26 इफ a अपॉन 4 बराबर b अपॉन 5 बराबर c अपॉन 9, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5:9। तो वैल्यू पुट करनी है, तो 4 5 9 9 18 अपॉन 9, 2 आंसर होगा। वर्बली करिएगा भाई, कैसे आया? वैल्यू पुट कर लीजिए, a की जगह 4, b की जगह 5, c की जगह 9 पुट कर लीजिए, अपॉन c की वैल्यू 9 लगाएंगे, तो 18 अपॉन 9 का मतलब 2 आंसर आ गया। 2 numbers are in the ratio this. If 6 be added to each number of the ratio, then the new ratio become 4:5. Numbers are ऑप्शन दे रखे, वैल्यू पुट करके देख लेंगे। पहले तो चेक करें किसका रेशियो 3:4 आ रहा है। इसका तो नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसका आ रहा है 3:4। अगर 6 ऐड कर दे तो ये हो गया 24, ये हो गया 30। रेशियो कितना बन जाएगा? 4:5 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इसे वर्बली करिएगा, कोई कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, बिना टाइम मैनेजमेंट के काम थोड़ा चलेगा दोस्तों। भाई सीधी सीधी बात है, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? हर क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होना, हर क्वेश्चन 10 सेकंड में भी नहीं होना। किसी क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट 6 मिनट भी लग जाएंगे, किसी में 1.5 मिनट, किसी में 30 सेकंड, किसी में 10 सेकंड। तो आपको अपने हर क्वेश्चन में टाइम बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि कोई बड़ा क्वेश्चन आए हम उसमें टाइम डिवोट कर पाए। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट a अपॉन 4 बराबर b अपॉन 5, तो कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है सर? सर ये वाली प्रॉपर्टी है,
ठीक है ना। ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:1, वैल्यू लगा दीजिए, ए अपॉन बी की जगह कितना लगा देंगे सब 4/1 का अंडर रूट, और ये क्या है बी अपॉन ए उल्टा है तो 1/4, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 5/2। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इफ x अपॉन दिस बराबर y अपॉन दिस बराबर z अपॉन दिस, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का डिस्कशन करिएगा। देखो बेटा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रट्टाफिकेशन करो, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि आप ना जितने क्वेश्चन को देख के घबराओगे, हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होने वाला। कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ में आपको लिख के देखना पड़ेगा, कुछ में आपको आधा लिखना पड़ेगा, आधा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो दिमाग में सेट करके रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करें। तो पहले तो इक्वल्स टू के मान ले भाई, जब कभी भी तीन क्वांटिटी आपस में बराबर होती है तो हमेशा इक्वल्स टू के मान लिया जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी के प्लस सी के माइनस ए के, y की वैल्यू आ जाएगी सी के प्लस ए के माइनस बी के, z की वैल्यू आ जाएगी ए के प्लस बी के माइनस सी के, और ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू के। भाई देखिए, ये हो गया b माइनस सी, ये वाला b माइनस सी, और x की जगह मैंने सीधे सीधे दिस इंटू के कर दिया, तो b प्लस सी माइनस ए इंटू के प्लस प्लस अगला क्या है c माइनस ए, और y की जगह मैं c प्लस ए इंटू वो c प्लस ए माइनस बी इंटू के कर दूं, माने c प्लस ए माइनस बी इंटू के प्लस a माइनस बी रहा, ठीक है ना। अब z की जगह में a प्लस बी माइनस सी के कर दूं, a प्लस बी माइनस सी इंटू के कर दूं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखिए ध्यान से, सब में के कॉमन आ गया। डरिएगा मत, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप करना, तीसरे स्टेप में आंसर आएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जरा ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस बी सी माइनस बी, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। बी माइनस सी, वो माइनस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, तो सब मिला के कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए की मल्टीप्लाई बी माइनस सी से होगी, तो पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस, और अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि बच्चे, ये उन लोगों के बच्चे के लिए वीडियो है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी हो ना, तो उन्हें डर ना लगे। कैलकुलेशन है सर, कुछ नहीं है, यहां पे नंबर होता तो मल्टीप्लाई का आंसर दे देते। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का ए सी, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का बी सी और प्लस का ए बी, फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस ए माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस सी से करेंगे तो माइनस का ए बी ए सी और प्लस का बी सी। अब जरा चेक करिए, सब कैंसिल आउट दिखेगा आपको, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल आउट हो गए, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गए, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा 0, के इंटू 0 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आया। 3 स्टेप में आंसर। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी यार। तो कुल मिला के यहां पे जो प्रपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन थे, हमने एक्सरसाइज 1B विद हमारे सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब शायद आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और कोई भी प्रॉब्लम रहे ना यार, बिंदास होकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको बस एक कसम खा लेनी है कि हमें स्टडी मैट के एक एक एक्सरसाइज को करके देखना है, एक एक एग्जाम्पल को करके देखना है, एक एक क्वेश्चन को करके देखना है, एडिशनल के भी क्वेश्चन सारे कवर करने, बस इतना कर लो आप। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यकीन मानना बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे इस क्लास को ओवर करते हैं, और आपको ये क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। QA for CA सिर्फ सोचता है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं
कि क्यूए उनका एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेटर ट्रिक के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के आपको मैथ्स का चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरे साथ चलते रहिएगा और यकीन मानिएगा बड़ा मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।